एकादश अध्याय के अंतर्गत भगवान सुखदेव जी पहुंचते हैं, अपने पुत्रों को बिठाकर एक बात समझाते हैं। एकादश अध्याय में भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को बिठा करके एक बात समझाते हैं। हर एक माता पिता का ये उत्तरदायित्व है और ये होना भी चाहिए कि प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ बिठा करके अपने बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जब बच्चों को बिठा करके भगवान समझाना शुरू करते हैं, भगवान क्या कहते हैं, और यह हम सभी के लिए जानने के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी को जानना यह बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं रूप यौनम संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता अविवेकता। एक अर्थ है, एक अर्थ है किम यत्र चतुष्टयम। भगवान कहते हैं रूपवान होना, ध्यान रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूपवान होना, सुंदर होना, अच्छा शरीर होना, रूपवान होना, सुंदर होना, अच्छा होना, ईवा होना, रूप यौनम संपत्ति, बहुत धन हो जाना, प्रभुत्वम, प्रभुत्ता प्राप्त हो जाना। क्या? चार चीजें, रूपवान होना, ईवा होना, अच्छी संपत्ति प्राप्त कर लेना और किसी अच्छे पोजीशन पे प्रभुता प्राप्त कर लेना। ये चार चीज अगर आपके पास हो और एक चीज ना हो, क्या? विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, ज्ञान ना हो। इन चारों में से एक भी हो, चार की बात ही नहीं कर रहे। बोले रूप यौनम संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता। रूपवान हो, संपत्ति अच्छी हो, पद अच्छा हो, कुछ भी हो, लेकिन विवेक ना हो तो एक चीज भी आपका पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। विवेक नहीं होगा तो एक चीज पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। युवा हो, सुंदरता आ जाए, बुद्धि ना हो कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है। बच्चे गलत मार्ग पर, चार लोग थोड़ा ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, हा? और फिर वहां से लगता है कि अरे हमारे तो बहुत दोस्त हैं, हमारे तो बहुत मित्र हैं, हमको तो बहुत लोग प्रेम करते हैं। बस वो दोस्त मित्र प्रेम जो थोड़े दिन के लिए होते हैं वो फिर आपके जीवन को ऐसी जगह ले जाते हैं कि वापस आना संभव नहीं होता। ईवा हो जाए, विवेक ना हो तो आदमी बाहें चढ़ाए घूमता है। मुझे नहीं जानता, मेरे बल मेरे अंदर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे कितने दिन कुछ कर सकते हो भाई, वृद्ध तो होना ही पड़ेगा ना। काहे का अगर विवेक है तो आदमी अपने युवा अवस्था को दूसरे की भलाई में, खुद को कामयाब बनाने में, मेहनत करने में लगाएगा, दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं लगाएगा। लेकिन विवेक नहीं है तो दूसरे को नीचा दिखाने में लगाएगा और बर्बाद कर लेगा पक्का। जितना समय मैं दूसरे को गिराने में लगाऊं, अगर उतना समय मैं अपने आप को कामयाब करने में लगाऊं तो मैं जीवन में कामयाब हो जाऊंगा। तो अगर युवा अवस्था हो जाए, संपत्ति बहुत हो जाए, तो बस इसी अहंकार में हम चूर हैं कि हमारे पास तो बहुत है, हमारे पास बहुत, दूसरे के पास कुछ नहीं। संपत्ति इस दुनिया में पता है क्या होता है? मेरे दृष्टि में मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैंने अपने सामने उनको रोते हुए देखा है जिनके पास साथ कई हजार करोड़ की संपत्तियां हैं। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं। आप अधिकतम, आपने शायद सुना होगा आईएएस ने ट्रेन से कटकर सुसाइड किया था, मेरठ की घटना है। संपत्ति कम थी, प्रभुता कम थी। मुंबई के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को आप लोगों ने सुसाइड करते हुए देखा होगा जिनको शायद दुनिया पूजती है। तो क्या संपत्ति और प्रभुता किसी को सम्मान प्रदान कर सकती है? मैं एक घटना बता रहा हूं, ये किसी कंट्री की घटना है, इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर कंट्री है। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, एक आदमी कहता है कि यदि मुझे इफ आई गेट 5 लाख वोट, मतलब अगर मुझे 5 लाख वोट मिल गया तो भगवान भी मुझे राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। उसने अंग्रेजी में कहा था, हमारी बहुत अच्छी नहीं तो हम हिंदी में बता रहे हैं। उसने कहा कि अगर 5 लाख वोट मुझे मिल जाएं तो भगवान भी मुझे राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। 5 लाख वोट मिल गए,
अब सोचिए, कहा 5 लाख वोट मिल जाए तो भगवान भी मुझे राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। 5 लाख वोट मिल गए, कल राष्ट्रपति पद का शपथ लेना है, आज रात को हार्ट अटैक हुआ, मर गया, किस काम का है? तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहली चीज है कि जितना भी प्राप्त हो जाए, यदि विवेक हो, मैं उस दिन भी कथा में कह रहा था, भाई अगर विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, तो आलू से सोना ही बनता है।